शक्ति श्रीवास्तव जी धन्यवाद कर रहे हैं। प्रणाम संदीप भैया, आंधी हो गए हैं लोग मोदी के नाम पर, उनके बाद मेरी बात का उत्तर नहीं होता तो बात का उत्तर नहीं होगा शक्ति तो वो बुरा ही मानेंगे, क्योंकि उनके पास तर्क नहीं, तथ्य नहीं। कल एक साथी मुझसे बात कर रहे थे, तो मैं तो अनओनर का जवाब नहीं देता हूँ, कभी कभी उठा लेता हूँ, बाकी तो अमरदीप करते हैं। तो व्हाट्सएप पे वो कह रहे थे कि आप संदीप जी आप कांग्रेस में चले जाइए, मुझे उन्होंने कहा, विदेश के हैं कोई साथी, एनआरआई ज्यादा नाराज रहते हैं मुझसे, तो क्योंकि उनको एक पावरफुल पोजीशन मिलता है सरकार से, तो इस वजह से तो आप कांग्रेस में शामिल हो जाइए, आप क्यों मोदी जी का विरोध करते हैं, इससे अच्छा कांग्रेस में। मैंने कहा कि भाई मोदी जी को आप कहो ना ये बात, कांग्रेस की बनाई सच्चर कमेटी को मोदी जी ने लागू किया, तो कांग्रेसी तो मोदी जी हुए। मैं तो सच्चर कमेटी का विरोध तब भी कर रहा था जब कांग्रेस लेके आई, आज भी वही कर रहा हूं। मैं तो अपने स्टैंड पे टिका हूं, मोदी जी हो गए कांग्रेसी, मैं थोड़ी हुआ हूं। तो फिर उन्होंने कहा आप ज्ञानी हैं, लेकिन आज कांग्रेस होती तो क्या होता। मैंने भाजपा का एक फैक्ट दिखा दिया, भाजपा खुद ही पूछ रही है कि अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर कौन सी सरकार, इधर कांग्रेस का डाटा, इधर भाजपा का डाटा। मैंने कहा भाजपा पूछ रही है, बता दो। उनके जवाब नहीं आए। सत्य जो है ना वो चुभता है, और अगर वो नहीं चुभता है तो वो सत्य नहीं। झूठ चाशनी में लिपट कर आता है। अब देखो झूठ को, जैसे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों ने में से किसी एक ने संसद में झूठ बोला, और देखा जाए दोनों ने झूठ बोला क्योंकि आंकड़े अलग हैं। 1 तारीख को वित्त मंत्री ने कहा कि हमने गरीबों के लिए 3 करोड़ आवास बनवाए। 5 या 6 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ आवास बनाए, यानी 3 दिन में 1 करोड़ आवास बनवा दियो। और संसद का डाटा जो संसद ने दिएगा कुछ वो लाख है कुछ। खुलेआम मैंने जिंदगी में इतनी लंबे पत्रकारिता में प्रधानमंत्री आदि को संसद में झूठ बोलते नहीं देखे थे। ये साफ झूठ बोलते हैं। आपको वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के बयान का अंतर दिख गया, 3 दिन में 1 करोड़ मकान हो गया। तो ये जो झूठ चल रहा है, इस झूठ को जब आप सामने रख दोगे तो वो भाग जाएंगे, वो जवाब नहीं देंगे, गाली देंगे। तो जिसके पास झूठ को याद रखना पड़ता है, इसलिए झूठ बदलता रहता है तो आदमी का झूठ पकड़ में आता है। सत्य को याद नहीं रखना पड़ता है। सूरज की रोशनी है तो इसको याद नहीं रखना है, सूरज की रोशनी वो सत्य। आंकड़े जो दिया सकी 67 साल में 2.5% लोग ब्यूरोक्रेसी में, और सिर्फ 8-9 साल में 5.5% हुए। तो ये आंकड़े हैं मोदी सरकार के दिए, ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते, इसको हमको याद नहीं रखना है, हमको हर जगह ये बोल देना है। तो सत्य को याद नहीं रखना पड़ता, झूठ को याद रखना पड़ता है, क्योंकि अगर याद नहीं रखे तो झूठ तो बार बार आंकड़े बदलते रहेंगे। जैसे देश की वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के 4 दिन के बीच में ही आंकड़ों में 1 करोड़ का अंतर है।